पीछे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से फोर्थ यूनिट से। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वीवेक कंजक्टर, इसी को बोलते हैं हम 1/4 थ्योरम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ये वीवेक कंजक्टर या फिर 1/4 थ्योरम होती क्या। अगर कई बार ये 16 में भी आ जाती है और 2 में कई बार इसकी ये वीवेक कंजक्टर वाली डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ये वीवेक कंजक्टर होता क्या है। यहाँ पे जो वीवेक कंजक्टर की डेफिनेशन है वो है इफ f बिलोंग्स टू d, यानी d कोई डोमेन है, एंड जो f ऑफ z है वो हमें दिया गया f ऑफ z इजिकल टू है z प्लस समीशन n इजिकल टू 2 से इन्फिनिटी तक एक की an और z की n। ये जो हमारा ये जो दिया गया है एफ जेड इजिकल टू z प्लस समीशन n कहाँ से 2 से लेके इन्फिनिटी तक an z की n, ये हमें लॉरेंट सीरीज गिवन है जो हमने पिछले सेम में की थी। तो देन इसमें दो कंडीशन दी गई है। फर्स्ट क्या है, मोड ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू है n के, और यहाँ ऑल n ग्रेटर देन है 2 से। सेकंड में क्या कहा गया है कि जो एफ डी है वो कंटेन करता है किसको, w सच दैट मोड ऑफ w लेस देन है 1/4। द सेकंड कंडीशन इज दैट जो ये एफ डी कंटेन है ऑल, ये एफ डी ये कंटेन करता है ऑल w इन एन ओपन डिस्क विद सेंटर एट 0 एंड ऑफ रेडियस 1/4। ये इसमें ऊपर ली गई ये सेकंड कंडीशन में यही बोला गया है कि भाई सेंटर ये कोई भी ओपन डिस्क ले ली और उसका सेंटर 0 है और वो जो रेडियस है ना 1/4 ली गई है, यानी कि मोड ऑफ w लेस देन है 1/4 से। मोर एवर इफ अगर ये मोड ए एन इजिकल टू है n फॉर जस्ट 1 n ग्रेटर देन है n ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 के, तो देन f इज कॉल्ड कोई भी फंक्शन। इस अगर हम इसमें ये फर्स्ट कंडीशन देखते हैं ना, ये फर्स्ट कंडीशन अगर ये इजिकल टू है n के आ जाती है ना फर्स्ट कंडीशन, तो इसको हम ये n ग्रेटर देन है 2 से, तो इसको कोई भी फंक्शन भी बोल देते हैं। अब हमारी जो मेन थ्योरम है 1/4 थ्योरम, हम उसका प्रूफ देखते हैं। वो इसकी डेफिनेशन में कुछ नहीं किया गया, सिर्फ इसमें हल्का सा चेंज किया गया है। यहाँ पे n अगर ये मोड ए एन ये है लेस देन है n से, सिर्फ यहाँ पे 2 लिया गया है और कुछ नहीं किया गया। आइए हम अब ये 1/4 थ्योरम करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट अगर f बिलोंग करता है d से, एंड जो ये एफ जेड है इजिकल टू है z प्लस समीशन n की n कहाँ से 2 से लेके इन्फिनिटी तक an और z की n, यानी ये लॉरेंट सीरीज गिवन है। और यहाँ फर्स्ट इसमें क्या दी गई है कि ये मोड ऑफ a2 लेस देन है इक्वल है किसके 2 के। और सेकंड क्या है, जो एफ डी है वो कंटेन करता है w सच दैट मोड ऑफ w लेस देन है 1/4। फर्स्ट में तो ये प्रूव करना है हमें, सेकंड में ये प्रूव करना है। और ये क्या कहा गया है इसमें कि f बिलोंग करता है d से, और यानी डोमेन d से, और ये लॉरेंट सीरीज हमें गिवन है। द सेकंड कंडीशन सेज दैट जो एफ डी है वो कंटेन करता है ऑल w को विद मोड ऑफ w लेस देन है 1/4 से। यही अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें क्या 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 लेना हमें, हमने कोई भी लेट फंक्शन कर दिया जो g का स्केयर z है वो इजिकल टू है f z का स्केयर के। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जी जेड की वैल्यू निकालेंगे। ये जो स्केयर है उस साइड जाके रूट में आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब हमने क्या देखा कि ये जो g है कैपिटल G है इजिकल टू है 1/स्मॉल g के।
तो हमने क्या किया, जो हमारे पास जी की वैल्यू है इसमें पुट कर, स्मॉल जी की वैल्यू वो पुट कर दी। कैपिटल जी इक्वल टू है 1/√f(z) का स्क्वायर, कुछ नहीं किया, इस जी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। इसके बाद क्या है, और हमें दिया क्या गया है, ये लोरेंट सीरीज क्या थी हमारे दी थी, वो लिख लिया हमें f(z) इक्वल टू z प्लस समीशन n इक्वल टू से इन्फिनिटी a n और z की n। फिर क्या आ गया, जो g इजिकल टू, ये कैसे आ गया, कैपिटल G इजिकल टू है 1/√z का स्क्वायर प्लस समीशन n 2 से इन्फिनिटी a n और z की 2n। यहाँ कुछ नहीं किया गया, जो ये f z की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ क्या है f z का स्क्वायर, यानी z का स्क्वायर निकाल के यहाँ रख दिया। ये f z था, क्या इसका स्क्वायर करेंगे z का स्क्वायर प्लस समीशन n 2 से इन्फिनिटी, यहाँ क्या आ गया a n और z, यहाँ z का स्क्वायर आ गया ना z की 2n, तो यहाँ रख दिया। फिर क्या किया, जब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ हमने क्या किया, इससे जेड स्क्वायर दोनों से कॉमन निकाल लिया। जब जेड स्क्वायर रूट से ही बाहर निकलेगा तो खाली जेड स्क्वायर से वो जेड निकलेगा, तो यहाँ से जेड आ गया। फिर क्या किया, यहाँ जेड स्क्वायर निकाला तो यहाँ 1 आ गया, और फिर इसी तरह फिर यहाँ क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाला तो डिवाइड में ले लिया जेड स्क्वायर, और इस रूट को 1/2 लिख दिया यहाँ। उसके बाद क्या किया, ये जो कैपिटल जी इक्वल टू 1/z तो अलग ले लिया, और ये जो नीचे था ये इसको ऊपर ले गए, तो क्या होगा, ये प्लस था ऊपर जाके माइनस में होगा, ये पावर माइनस में होगी। फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट इसमें क्या किया गया है, g इजिकल टू 1/z ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस समीशन n 2 से इन्फिनिटी a n z 2n माइनस 2। ये क्या किया, सेम बेस हो गए तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 2n माइनस 2 ये लिख दिया, और इसमें कुछ नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमने यहाँ ये जो हमारी है ये बाइनोमियल थ्योरम लगा दी। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हमने लिखा है ये कि बाइनोमियल थ्योरम क्या थी हमारी, ये बाइनोमियल थ्योरम ऐसे है, बाइनोमियल थ्योरम को कैसे करते हैं, 1 प्लस एक्स की n इजिकल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n और ब्रैकेट n प्लस 1 बाय ये 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर सो ऑन ऐसे चलती जाएगी। तो हमने इस पे अप्लाई कर दी। जब हम इस पे लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम तो हमारे पास ये निकल के आ गया, कैपिटल जी इक्वल टू 1/z ब्रैकेट, ये ब्रैकेट स्टार्ट की 1 प्लस ये वो नीचे उतर के आ गया, क्या आ गया ब्रैकेट -1/2 समीशन n 2 से इन्फिनिटी a n और z 2n माइनस 2 प्लस फिर क्या आ गया -1/2 -1/2 -1 और फिर ये 2 फैक्टोरियल और फिर ये समीशन n 2 से इन्फिनिटी a n और z 2n माइनस 2। यहाँ कुछ नहीं किया, बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया गया है, उसका रिजल्ट का जो हमें यहाँ लगाते हैं, जो जैसे कि ये दी गई है यहाँ पे इस रिजल्ट का कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर n को कैसे लिखते हैं हम, 1 प्लस एन एक्स प्लस n और ब्रैकेट n प्लस 1/2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर ऐसे ही चलती जाएगी। फिर नेक्स्ट में क्या किया गया है, 1/z ब्रैकेट 1 प्लस ये 1 माइनस 1/2 समीशन n 2 से इन्फिनिटी a n z की 2n माइनस 3। वो ये जो दिया गया था हमें, इसको सोल्व करके फिर लिखा गया है यहाँ पे। जब उसको सोल्व करके लिखता है तो ये 3/8 आ गया और ये लिख दिया। फिर क्या किया गया है नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि ये नेक्स्ट कैसे आया, 1/z ब्रैकेट ये 1 माइनस 1/2 और इसमें कुछ नहीं किया, ये नेक्स्ट ऐसे लिखा गया है। ये पहले तो ये क्या किया 2 वैल्यू पुट कर दी, जैसे n की जगह 2 पुट करेंगे a2 और z ये 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया तो 2। इसी तरह फिर हम n की जगह 3 पुट करेंगे, इसी तरह फिर हम 4 पुट करेंगे, ये वैल्यू आती चली जाएगी। और फिर क्या किया नेक्स्ट में 1/z माइनस 1/2 a2 z, ये कुछ नहीं किया गया, ये अंदर
वन वाई जेड की अंदर मल्टीप्लाई की गई है, वन वाई जेड की वन के साथ की ये आ गया, और फिर वन वाई जेड की इसके साथ करेंगे तो ये माइनस वन बाई टू, और ये जेड आएगा डिवाइड में, एक जेड से जेड कैंसिल होगा तो जेड बच जाएगा। इसी तरह फिर ये वन बाई टू, और फिर ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए थ्री और जेड की फोर आ जाएगा, और ये बार था जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, ये जेड से जेड कैंसिल हो गया तो कितना बन गया जेड थ्री। इसी तरह चलता जाएगा ये। फिर हमने क्या किया, ये वन बाई जेड एज टी लिख लिया प्लस, अब ये देखा हमने ये ऐसे सीरीज सी बन रही है तो हमने इसको कैसे किया, ये माइनस है सब में तो माइनस रख लिया यहाँ, ए एन प्लस वन बाई टू और जेड की एन, क्योंकि अगर हम इसमें अब इसमें जैसे वन पुट किया तो क्या आ गया माइनस ए ये वन और वन टू माइनस ए टू बाई टू और जेड की ये वन आ गया, वन रखे ना इनकी जगह तो ये आ जाएगा। इसी तरह जब टू रखेंगे तो ये आ जाएगा, थ्री रखेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें वैल्यू टेकेंगे ऊपर लिए ऐसे ही निकल आएगी सीधी। फिर हमने क्या किया, इसको है ना अल्फा एन का नाम दे दिया और इसकी यहाँ रख दी ऐसे, इसकी जगह अल्फा एन की रख दिया, क्योंकि अब हमने देखा था जब इसको इसमें वन टेकते तो ये, टू रखते हैं तो ये आ गया, और थ्री रखते तो ये आ गया, तो इस हमने समीशन में रख दिया एन वन से लेके इन्फिनिटी ये आ गया। ये ऐसे रखने के बाद हमने इसको अल्फा एन का नाम दे दिया, और फिर क्या किया, इसकी जगह हमने अल्फा एन लिख दिया और समीशन में रख दिया एन वन से लेके इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि अगर वो इसमें है ना, अगर इसमें वन रखते हैं तो ये मिलती है, अगर टू रखते हैं एन की वैल्यू तो ये मिलती है, थ्री रखते हैं तो ये मिलती है, तो इसे हमने समीशन की फॉर्म में लिख दिया एन वन से लेके इन्फिनिटी अल्फा एन जेड की एन। वी नो डैट ये अल्फा वन लेस देन है वन, ये अल्फा मोड ऑफ अल्फा वन लेस देन है वन से, तो हमने क्या देखा, अल्फा ये अल्फा की यहाँ वैल्यू वन रखी तो हमारा क्या आ गया, जब वन रखेंगे हम अल्फा वन रखेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे ये देखा, इसमें क्या किया, अल्फा वन है तो एन की जगह वन रखेंगे तो वन प्लस वन माइनस ए टू बाई टू आ गई, और ये अल्फा वन लेस देन था वन से, तो जब इसको एन की जगह हमने यहाँ वन रखा तो ये आ गया, और ये अगर अल्फा वन लेस देन है वन से तो ये भी लेस देन होगा वन से, तो यहाँ से क्या आ गया, जब टू को उस साइड ले जाएंगे हम तो ये टू बन गया, और ये मॉडुलस से निकालेंगे ये प्लस में हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू। तो हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था कि मोड ऑफ ए टू लेस देन इक्वल टू है टू के। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये एफ डी कंटेन है डब्ल्यू सच दैट मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन वन बाई फोर से, देन सेकंड कंडीशन दैट एफ डी कंटेन ऑल डब्ल्यू विद मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन है वन बाई फोर से। तो हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि हमने लेट कर लिया कि ये डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करता एफ डी, तो हमने यहाँ डिफाइन कर लिया कोई एच जेड, और ये इज इक्वल टू है एफ जेड डिवाइड बाई वन माइनस एफ जेड डिवाइड बाई डब्ल्यू, ऐसे डिफाइन कर लिया। सिंस अगर एफ इसमें बिलोंग करता है एच डी में, इट फॉलो डेट बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ एच दैट एच बिलोंग करेगा, इसमें हमने जो एच कंस्ट्रक्ट किया है वो एच इसमें एच डी में बिलोंग करेगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, इसमें इफ अगर Z1 और Z2 टू एलिमेंट लेते हैं D से एंड एच जेड वन इज इक्वल टू है एच जेड टू, तो यहां से क्या आगा, जो हमने ये एच जेड की वैल्यू ली है इसमें एच जेड वन और ये जेड की जगह जेड वन और जेड टू वैल्यू रखते हैं इसमें, जब इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये आ गई एफ जेड वन डिवाइड बाई वन माइनस एफ जेड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू है एफ जेड टू डिवाइड बाई वन माइनस एफ जेड टू डिवाइड बाई डब्ल्यू। तो यहाँ से क्या आ गया, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है एफ जेड वन इज इक्वल टू एफ जेड टू। यहाँ से क्या आ गया, इसका फंक्शन बता देते हैं तो जेड वन इज इक्वल टू जेड टू। यहाँ से एच क्या आ गया, एच क्या हमारा वन वन आ गया। आल्सो एच जेड हमें ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एफ जेड है ये तो एज चीज रख लिया, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर में माइनस वन में चला जाएगा, जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे इसको तो माइनस वन बन जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या देखा, जो हमारा एफ जेड है, हमारे पीछे एफ जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, जेड प्लस समीशन एन टू से इन्फिनिटी ए एन और जेड की एन, और इसको ऐसे रख लिया। फिर हमने क्या किया,
ये है जेड, ये ऐसे ही रख लिया। फिर यहाँ से एन की वैल्यू 2 से पुट करते चले हैं, एन की जगह 2, जैसे 2 रखा तो ये आ गई, 3 रखा तो ये आ गई, सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह हमने देखा कि इसको सोल्व करते हैं ये, तो हमारा ये बनता है 1 प्लस एफ जेड डिवाइड बाई डब्ल्यू प्लस एफ जेड का स्क्वायर बाय डब्ल्यू प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो यहां से क्या आ गया, जब हम इनको सोल्व करते हैं, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट ये आ गया जेड प्लस a2 जेड का स्क्वायर प्लस a3 जेड की क्यूब, सो होने से चलता जाएगा। और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस जेड बाई डब्ल्यू प्लस जेड का स्क्वायर बाई डब्ल्यू का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा ये क्या किया गया है, जो इसमें एफ जेड की वैल्यू रख के चले हमने फर्स्ट टर्म वाली ले ली जेड, ताकि इसको पूरा ना लिखना पड़े, तो जेड ले लिया, फिर जेड स्क्वायर ले लिया। फिर क्या हुआ, जो हमारा एच जेड था, तो यहाँ से क्या आ गया, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, पहले क्या करेंगे, जेड की इस सारे से करेंगे, फिर a2 जेड का स्क्वायर की इस सारे से करेंगे, फिर a3 जेड का इसकी सारे से करेंगे, सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो हमने किया, पहले जेड की 1 के साथ जेड आ गया, फिर इसी जेड की हम इसके करेंगे जेड स्क्वायर बाय डब्ल्यू आ जाएगा, इसकी करेंगे जेड क्यूब बाय डब्ल्यू स्क्वायर आ गया, सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। फिर ये सेकंड की a2 जेड का स्क्वायर की 1 के साथ की आ गया, a2 जेड का स्क्वायर की ये इससे की जेड डब्ल्यू का से, तो a2 जेड का क्यूब बाय डब्ल्यू, सो होने से चलते जाएगा। फिर हमने क्या देखा, ये एच जेड है इजिकल टू है जेड प्लस ये ब्रैकेट जेड का स्क्वायर बाय डब्ल्यू प्लस a2 जेड का स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। क्या किया, इसमें है ना, ये जेड वाली टर्मों को अलग लिख लिया, और फिर जेड स्क्वायर वाली को अलग लिख लिया, जेड क्यूब वाली को अलग लिख लिया, उसमें जो कॉमन उठा हुआ फिर हमने कॉमन उठा लिया। जैसे कि ये पहले जेड 1 वाली को लिया, फिर जो जेड की 2 पावर आ रही थी उनको लिख लिया, जैसे इसमें आ रही थी और इसमें थी जेड की पावर, इन दोनों को लिख लिया। फिर इसी तरह क्यूब वाली को लिखेंगे, ये आ रही है और जो क्यूब बन रही है वो लिख लिया हमने, ऐसे सो ऑन चलते चलेंगे हम। फिर हमने क्या देखा, जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या मिला कि जेड, और यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन उठ गया, ये जेड स्क्वायर कॉमन उठा लिया, यहाँ तो बच गया 1 बाय डब्ल्यू प्लस a2। फिर हम क्या करेंगे, जो एच जेड है हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड का तो क्या आएगा 1, और इसका करेंगे तो जेड का स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2 जेड, और ये यहाँ आ गया, और फिर सो ऐसे ही चलता जाएगा डेरिवेटिव में। अब हमने क्या देखा, जब हम एच में 0 रखते हैं, इस एच में ये जो ऊपर हमें दिया गया है, इस एच में हम जेड के स्थान पे 0 रखते हैं तो हमारे पास ये सारा ही 0 आ जाता है। और इसी तरह जब हम इस ये एच के डेरिवेटिव में 0 रखते हैं तो ये तो सारा 0 आ गया, ये 1 1 बच गया, तो ये आ गया। तो यहां से क्या आ गया, हमने क्या देखा कि फ्रॉम पार्ट 1 प्रूफ से क्या आ गया था कि जो ये मॉडुलस ये मोड ऑफ a2 का को किससे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है 2 के। तो हमने यहाँ a2 यहाँ हमने a2 की वैल्यू रख दी, हमारी a2 की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से ये आई थी हमारे पास a2 की वैल्यू, ये 1 बाय डब्ल्यू प्लस a2, ये हमने रख ली यहाँ पे वैल्यू, यहाँ रख ली। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लाई, जैसे ये दे दिया मोड ऑफ a प्लस बी ग्रेटर देन है मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b से। फिर इसमें हम ये हमारे पास वैल्यू ये दी गई है, ये रख दिया, फिर ग्रेटर देन है जब ये मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b, ये रख दी इनकी वैल्यू। फिर क्या होगा, ये किससे लेस देन है 2 से, 2 रख दी इसकी जगह हमने, ये बच ये ग्रेटर देन है, ये आ गया। फिर हमने क्या किया, अब कुछ नहीं किया, ये जो वैल्यू है उठा के यहाँ रख ली, इसको खोलेंगे तो ये मिलेगा हमें मोड ऑफ 1 बाय डब्ल्यू माइनस मोड ऑफ a2 लेस देन और इक्वल टू है 2 के। फिर क्या होगा, ये a2 है उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा। फिर क्या आ गया, ये हमारा मोड ऑफ a2 है, ये हमने ये पार्ट 1 में ही किया था, ये मोड ऑफ a2 लेस देन और इक्वल टू है किसके 2 के, तो इसकी वैल्यू हमने 2 रख ली। तो ये करेंगे तो 1 बाय डब्ल्यू मोड का लेस देन आ जाएगा किससे 1 बाय 4 से,
ये क्या आ गया, मोड ऑफ 1/w लेस देन इक्वल टू है 4k। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मोड ऑफ w बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका जब इसको ऊपर ले गए तो इसका अगेंस्ट होगा, यानी रिवर्स कर रहे हैं हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो w बन गया। जब इसका रिवर्स करेंगे 1/4 बन गया। और ये लेस देन है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा ये रिवर्स करते ही। और हम तो इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करके चल रहे हैं, हम इसको कंट्राडिक्शन से लेके प्रूव कर रहे हैं कि w ये बिलोंग नहीं करता। हम तो ये केस लेके चल रहे हैं भाई w बिलोंग नहीं करता इसमें fd में, मगर ये आ गया कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा w था वो ग्रेटर देन के लिए लेके ग्रेटर देन आ रहा है जब इसमें w बिलोंग नहीं कर रहा था, जो हम कंट्राडिक्शन लेके चल रहे थे। मगर हमारा जो w यहाँ कंटेन है इसमें fd में, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन आया तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेस देन आ जाएगा। तो मोड ऑफ w लेस देन है 1/4k। ये आया है हमारा रिजल्ट, ये था जब w इसमें कंट्राडिक्शन लेके चले थे कि w जब बिलोंग नहीं कर रहा था तो ये ग्रेटर देन आ रहा था। मगर हम तो क्या कर रहे हैं अभी, w बिलोंग कर रहा है fd में, तो ये इसका उल्टा आ जाएगा रिजल्ट। तो मोड ऑफ w लेस देन 1/4 से, तो fd कंटेन है w, और मोड ऑफ w ये सच दैट मोड ऑफ w लेस देन 1/4 से, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।